Hello dear students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the 6th chapter of our history book and the name of the chapter is New Questions and Ideas. So bete in this chapter we will read about the various new questions and ideas that emerged in the mind of people or the thinkers. So let us read the chapter. As we all know that but always we are starting the chapter with a small story. So here beta we are starting with the story of Anaga. So let us start अनाघाज स्कूल ट्रिप. तो बेटे यहाँ पे हम अनाघा की जो स्कूल की ट्रिप है उसके बारे में रीड करने वाले हैं. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनाघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट to go all the way to Varanasi. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." तो बेटे अनागा जो थी वो पहली बार स्कूल ट्रिप पे जा रही थी. तो उन्होंने अपनी ट्रिप के लिए पुणे से ट्रेन पकड़ी जो कि महाराष्ट्र में है और वो वाराणसी जा रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है. तो बेटे जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो उनकी मम्मी उन अनाघा को छोड़ने आई थी. तो उन्होंने अनाघा की टीचर को बोला कि बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताएं और साथ के साथ इनको सारनाथ नाम की जो प्लेस है उसको भी दिखा के लाएं. तो बेटे इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो वाराणसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम उसमें रीड करेंगे और बुद्ध के जीवन के बारे में भी हम कुछ बातें यहाँ पे रीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द बुद्ध. तो बेटे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके फादर का नाम था शुद्धोधन, किंग शुद्धोधन, और उनकी मदर का नाम था माया देवी और उनका जन्म लुम्बिनी नाम की प्लेस पे हुआ था जो कि आज के टाइम पे नेपाल में है. और बाद में उनकी परवरिश कपिलवस्तु नाम की प्लेस पे हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया में पड़ता है. सो नाउ लेट अस रीड. Siddharth, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born 2500 years ago. तो बेटे जो बुद्ध थे उनका नाम सिद्धार्थ भी था और उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था और उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. ये वो समय था बेटे जिसमें लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से चेंजेस देखने को मिले गए थे. सो एज यू सॉ इन चैप्टर नंबर 5 सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. तो बेटे जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि महाजनपद के कुछ राजा जो थे वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे क्योंकि जो वज्जी संघ था उसमें हमने रीड किया था कि जो राजा थे वो संघ बना के वर्क करते थे एक दूसरे से डिस्कस करके जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. सो न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. तो इसकी वजह से बेटे क्या हुआ कि नए नए शहर बनाए जा रहे थे, नगर बनाए जा रहे थे और जो गाँव थे वहाँ के भी जीवन जीने के ढंग में चेंजेस देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले. सो मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. तो उस टाइम पे बेटे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे. थिंकर्स कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ पर विचार करते हैं, किसी भी बात को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. तो उन लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से चेंजेस हुए और कैसे हुए. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. उन्होंने जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने की कोशिश की. सो नाउ some information is given about Buddha in the second paragraph. The Buddha belonged to a small gun known as the Sakyagan and he was a Kshatriya. तो जो बुद्ध थे बेटे वो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे और वो सक्यगन से बिलोंग रखते थे, संबंध रखते थे. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. तो जब बेटे वो अपनी युवा अवस्था में थे, जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपने घर के जितने भी सुख सुविधाएं थी उनको त्याग दिया और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल पड़े, ज्ञान की खोज में चल पड़े. He wandered for several years, meetings and holdings discussions with other thinkers. तो वो बेटे बहुत सालों तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे वो थिंकर्स से मिले, बहुत सारे विद्वान लोगों से मिले, उनसे मिलकर उन्होंने चर्चा करी. लेकिन he finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end
अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो बेटे जहाँ वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पे बेटे बताया गया है कि जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से वो मिले, बहुत सारे थिंकर्स से उन्होंने बातें की, तो बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें जो ये ज्ञान प्राप्ति का जो रास्ता है वो खुद ही तय करना पड़ेगा। मतलब खुद ही उनको ये जो रास्ता है ज्ञान प्राप्ति का, जो जिन बातों के बारे में वो जानना चाहते थे उनके आंसर्स उनको खुद ही खोजने पड़ेंगे। ये सोचकर उन्होंने ऐसा निश्चय लेके उन्होंने बिहार में बोध गया नाम की जो प्लेस है बेटे, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की और इसीलिए लास्ट में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन। तो उसके बाद से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद से उनका क्या नाम पड़ा? बुद्ध नाम पड़ा। He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time। तो बेटे सारनाथ वो प्लेस है जिसके बारे में अनाघा की मदर भी बोल रही थी उनकी टीचर को कि दिखा के लेके आना बच्चों को। तो सारनाथ में बेटे उन्होंने पहली बार अपने उपदेश दिए। तो ये वाराणसी के पास में ही ये प्लेस सिचुएटेड है जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सो he spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। तो बेटे अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने जब से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तब से लेके उनकी जब तक मृत्यु हुई तब तक वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे, लोगों को अपने उपदेश देते रहे। और उनकी डेथ कौन सी प्लेस पे हुई? कुशीनारा नाम की प्लेस में। तो आगे इसमें बताया बेटे द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो बुद्ध ने ये बताया लोगों को कि जो महात्मा बुद्ध जी ने जो शिक्षा दी थी तो उसमें ये बताया गया कि हमारा जो जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और वो किस लिए है? दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो बेटे उन्होंने ये बताया कि हमारी ऐसी बहुत सारी लालसा होती हैं, क्रेविंग्स जिनको बोला गया है, और डिज़ायर्स होती हैं, इच्छा होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। मतलब आज हमें कुछ चाहिए तो कल को किसी और चीज़ के लिए हम डिज़ायर करेंगे, परसों हमें कुछ और चीज़ चाहिए तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। समटाइम्स इफ़ वी गेट वॉट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। और कई बार क्या होता है बेटे, हमें कोई चीज़ अगर मिल भी जाती है तो हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और इसीलिए हमें कुछ और चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमेशा हमारी जो लालसाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं और इसीलिए हम दुखी होती हैं। तो बुद्ध ने बताया द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज द थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्ध ने ये बताया कि ये हमारी तृष्णा होती है, ये हमारी एक तरह से हमारी थर्स्ट होती है, प्यास होती है, जिससे हम अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं और जब ये डिमांड पूरी नहीं होती हैं तो ही हमें दुख होता है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। तो उन्होंने ये बताया बेटे कि ये लालसा जो हमारी चलती रहती है हमेशा, इसकी मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को संतुलित करना पड़ेगा। तो ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। He also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals। उन्होंने ये भी बताया कि हमें हमेशा दूसरे लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करके, चाहे वो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं या जानवर हैं, तो हमेशा उनके प्रति हमारे अंदर दयालुता रहनी चाहिए, हमारे अंदर काइंडनेस रहनी चाहिए। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next। तो उनका ये भी मानना था कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे आज के कार्य होते हैं, उनका परिणाम चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो बाद का जीवन है उस पर भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उसको भी वो प्रभावित करते हैं। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस
message. तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सभी लोगों को जो भी ज्ञान दिया वो प्राकृत भाषा में दिया. ये उस टाइम की लैंग्वेज थी बेटे, और उन्होंने प्राकृत भाषा में इसीलिए लोगों को ज्ञान दिया ताकि जितने भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, सामान्य लोग भी जो हैं, वो भी उनके संदेश को समझ सके. अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसे लोगों को भी उनका संदेश समझ आ सके, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना संदेश दिया. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. हालांकि वो लोगों को ये कहते थे कि किसी भी शिक्षा को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो महात्मा बुद्ध जी का दिया हुआ उपदेश है, बल्कि उन्हें खुद अपने उस विचार करने चाहिए कि क्या ऐसा सोचना ठीक है या नहीं, क्या उन्हें इस तरह से करना चाहिए या नहीं. तो बेटे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग दिखा रखी है जिसको स्तूप बोला जाता है, और ये सारनाथ में एक ये सारनाथ का स्तूप है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है. और ये जो प्लेस है ये वो प्लेस है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था. आगे बेटे यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी. तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ही ये स्टोरी दे रखी है, और इसमें क्या बता रखा है, ये बुद्ध के बारे में एक स्टोरी है जिसमें एक वुमन कीसा गौतमी के नाम बारे में बता रखा है, जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर उसको अपने गोद में लेके सड़कों पर घूम रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि कोई भी उसके बच्चे को जीवित कर दे. तो अब उसको महात्मा बुद्ध के बारे में पता लगा, तो उन्होंने वो बुद्ध के पास ले गए. अब बुद्ध जो थे उनके पास ले जाने के बाद तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे आप एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा. तो अब जो किस्सा गौतमी थी उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो वो एक घर से मतलब वो बोले कि एक ऐसे घर से मांग के लाने होंगे जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो. तो वो लेडी जाती है और वो पूछती है, लेकिन बेटे ऐसा तो घर कोई भी नहीं है जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो. किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ज़रूर मरा होगा. तो इस वजह से जो किस्सा गौतमी थी वो एक के बाद एक सभी के दरवाज़ों पर गई, लेकिन जहाँ पर भी गई हर किसी के घर में किसी के पिता, किसी की माता, किसी के भाई बहन, कोई ना कोई की मृत्यु ज़रूर हुई थी. तो बुद्ध जो थे वो उन लेडी को ये शिक्षा देना चाहते थे कि ये एक जीवन का नियम है. जैसे सनराइज़ होता है तो वो सन सेट भी होता है. हमारा जीवन जब हमारा बर्थ होता है तो हमारी डेथ भी होनी निश्चित है. तो ये मैसेज वो बुद्ध उनको देना चाहते थे. सो बेटे वी विल continue with the other topics in our next video. Till then, try to understand the topics well and take care.